ओम नमः शिवाय बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब सकुशल अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होगे। यहाँ कुछ भी बोलने से पहले आओ हम सब मिलकर उन सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के कामना करें, उनके लिए प्रार्थना करें जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। माता अमृतानंदमयी हम सभी भारतवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम अमृतेश्वरे नमः। बच्चों, हम सभी के जीवन में, चाहे वो आप हो या हम हो, हम सभी के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा पल जरूर आता है जब हम निराश हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। जिस समय हमारे अंदर निराशा आती है, शायद हम ये भूल जाते हैं कि हर रात के बाद नया सवेरा होता है। हर रात के बाद सुबह होती है। अगर हम इस बात को याद रखेंगे तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हताश नहीं होंगे, बल्कि हम अपने आसपास उस परिस्थिति से, उस निराशा से निकलने का मार्ग ढूंढेंगे। और यकीन मानो, ऐसा करने से हमें आशा की किरण जरूर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ले लो, अगर तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में थोड़ा सा भी अंक कम आ जाता है तो तुम लोग निराश हो जाते हो। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत की थी, अच्छे से पढ़ाई किया था, फिर भी कैसे हमारे अंक कम आ गए, और निराश होकर बैठ जाते हो। अगर निराशा की बजाय तुम ये सोचोगे, ये ढूंढने की कोशिश करोगे कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण हमारा अंक कम आया, उसी समय आपको आशा की नई किरण दिखाई देगी और तुम दुगनी मेहनत करोगे और उसी विषय में अच्छे अंक लेकर के आओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बच्चों, ऐसे ही हिंदी साहित्य के एक कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। उनको बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 3 साल की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया। उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ सालों के बाद उनके पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए। 14 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। उनकी धर्मपत्नी हिंदी में बहुत अच्छी थी। उनके में हिंदी की पकड़ बहुत अच्छी थी। उन दोनों की एक पुत्री भी थी। कुछ सालों के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री का पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, शिक्षित किया और उनका विवाह भी किया। लेकिन विवाह के कुछ ही सालों के बाद
उनकी बेटी भी स्वर्गवासी हो गई। ऐसी विषम परिस्थिति आने पर भी निराला जी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। उन्होंने अपने ऊपर निराशा को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने जीने के लिए अपना मार्गदर्शन किया। उन्होंने मार्ग ढूंढा अपना, और उनके अंदर आशा की एक किरण दिखाई दी, जिसे उन्होंने अपने कलम के द्वारा अपने पन्नों पर उतारा। तो बच्चों, हमारा हिंदी में जो पहला चैप्टर है ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये उसी पे आधारित है। ये कविता जो ध्वनि कविता है, ये कविता उन लोगों को प्रेरणा देती है जो लोग निराश होकर बैठे हुए हैं। ये कविता हमें निराशा से आशा की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। आशा की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है और हमें निराशा से आशा की ओर जाने की प्रेरणा देती है। ये कविता उन नवयुवकों या उन लोगों के लिए है जो आलस्य से भरे हुए हैं, जिनकी आंखें अभी खुली नहीं हैं, जो अभी तक नींद में ही हैं। ऐसे नवयुवक जिनको ये पता नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, उनको सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं, उनके अंदर एक नई उमंग, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा जगाने वाला कोई नहीं। ऐसे लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से प्रेरित किया है, उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार किया है। तो बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि हमें कभी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें निराश नहीं होना है। अपने अंदर एक उम्मीद की किरण को, एक आशा की किरण को हमेशा जगा कर रखना है। और जब कभी भी हमारे अंदर ये भावना आए कि हम निराशा की ओर जा रहे हैं, तो हमें ये याद करना है कि हर रात के बाद सवेरा होता है। हम अपने दूसरे वीडियो में इसी कविता को पढ़ेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय दे देती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावाद के कवि थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनापुर गांव में 1857 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पश्चिम बंगाल में ही हुई थी और उनकी मृत्यु 1961 में हुई। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। ओम नमः शिवाय।